नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी खामोश ताकत के बारे में बात करते हैं जिसे हम रोज देखते तो हैं पर शायद उतना ध्यान नहीं देते। ये कहानी है संक्षारण की, मतलब वो प्रोसेस जो हमारी चमकदार नई नवेली धातुओं को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब एक चमचमाती हुई नई रेलिंग कुछ ही महीनों में भूरी और भुरभुरी सी क्यों हो जाती है? या फिर घर में रखे चांदी के पुराने बर्तन अपनी चमक खोकर काले क्यों पड़ जाते हैं? तो आज हम इसी रोजमर्रा के रहस्य के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया है जिसे साइंस की भाषा में संक्षारण या करोजन कहते हैं, वो असल में है क्या। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो संक्षारण तब होता है जब कोई भी धातु अपने आसपास के माहौल यानी अपने एनवायरनमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करती है और इसी वजह से वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। ये आप कह सकते हैं प्रकृति का एक नियम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फल पकने के बाद सड़ जाता है या पत्ते मुरझा जाते हैं। और इसका सबसे आम एग्जाम्पल वो है लोहे पर लगा जंग। हम सब ने देखा है ना? पुराने गेट, पुल या फिर बारिश में बाहर खड़ी साइकिल पर जो भूरी पपड़ीदार परत जम जाती है, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि लोहे का ऑक्साइड है। ये तब बनता है जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलता है और एक कह सकते हैं एक नई चीज बना लेता है। अच्छा, अब चांदी की बात करते हैं। घर में रखे चांदी के बर्तन या जेवर वो अपनी चमक खोकर काले क्यों पड़ जाते हैं? इसकी वजह यह है कि चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्शन करती है, जिससे सिल्वर सल्फाइड की एक पतली सी काली परत बन जाती है। तो ये कोई गंदगी नहीं है, ये एक केमिकल चेंज है। और तांबे का क्या? पुराने तांबे के बर्तनों या बड़ी बड़ी मूर्तियों पर जो एक हरी नीली सी परत दिखती है ना, वो भी संक्षारण ही है। इसे पैटिना कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये परत एक तरह से तांबे के लिए अच्छी है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और तांबे को अंदर से और ज्यादा खराब होने से बचाती है। तो हमने ये तो देख लिया कि अलग अलग धातुएं कैसे खराब होती हैं, पर सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में विलन कौन है? आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? चलिए धातुओं के इन दुश्मनों से मिलते हैं। देखिए, यहाँ 3 मुख्य विलन हैं। सबसे पहला है हवा, और हवा में भी खास तौर पर ऑक्सीजन। ये धातुओं के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। दूसरा है पानी या नमी। ये इस पूरी प्रक्रिया को आप समझिए कई गुना तेज कर देती है। और तीसरा हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद प्रदूषण और दूसरे केमिकल्स, जो इस हमले को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। पर ये जो संक्षारण है, ये सिर्फ धातुओं को दिखने में खराब नहीं करता। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहें तो गंभीर होता है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि इसका असली असर क्या पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संक्षारण सिर्फ सतह की चीज नहीं है। ये धातु की जो असली ताकत है, जो उसकी बुनियाद है, उसे अंदर से खोखला कर देता है। मतलब धातु कमजोर पड़ जाती है। तो ये सिर्फ दिखने की समस्या नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल, एक बनावटी खतरा है। और इस कमजोरी के नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सोचकर देखिए, एक पुल है जिसकी स्टील की बीम में जंग लग गया है और वो कमजोर हो चुकी है। या फिर एक हवाई जहाज का कोई पुर्जा संचारण की वजह से फेल हो जाए। ये सिर्फ मशीनों के टूटने की बात नहीं है, ये हमारी सुरक्षा और हमारी इकोनॉमी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी मरम्मत और रोकथाम पर हर साल दुनिया भर में खरबों रुपए खर्च होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस कुदरती दुश्मन के आगे बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस ने हमें इससे लड़ने के कई हथियार दिए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी धातुओं की रक्षा कैसे कर सकते हैं। इससे बचने के कई बड़े स्मार्ट तरीके हैं। सबसे आम और आसान तरीका है पेंट करना। ये क्या करता है? ये धातु और माहौल के बीच एक दीवार बना देता है। इसी तरह तेल या ग्रीस लगाना, ये भी नमी को धातु से दूर रखता है। पर एक और बहुत दिलचस्प तरीका है जिसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसमें लोहे जैसी धातु पर जिंक यानी जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। अब होता यह है कि जिंक लोहे से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब भी कोई हमला होता है जिंक खुद को कुर्बान कर देता है, लेकिन लोहे को बचा लेता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार ट्रेनें, स्मार्ट मशीनें, धातुओं पर हमारी निर्भरता भी तो बढ़ रही है। ऐसे में इस खामोश दुश्मन यानी संक्षारण के खिलाफ हमारी लड़ाई पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गई है।
हमारा आने वाला कल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम इस लड़ाई को कितनी समझदारी से लड़ते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।